तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है अभी कॉम्प्लीमेंट्री पूरक यूनिट के बाद एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो मूल मात्रक हमारा होता है वो 7 प्रकार का होता है। एक पहला होता है द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां प्रकाश की तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा मोलों में, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। और जो दूसरा होता है वो ड्राइवल यूनिट्स है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। पूरक यूनिट जो होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, इसके लिए हमें बता रहे हैं कि फिजिक्स में मैक्सिमम जितने 99% जो यूनिट्स हमारा होता है वो डिराइवल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों में कवर हो जाएंगे। लेकिन 100% तभी आकर के कवर होगा जब हम इस पूरक मात्रक को पढ़ेंगे। पूरक मात्रक में होता है एक कोण होता है, कोण जिसको हम एंगल कहते हैं, एंगल। और एक होता है घन कोण, घन कोण होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल हमारा हो गया। तो और सभी लोग मात्रक का मात्रक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट होता है यानी मात्रकों की प्रणाली होती है, उसमें हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए इसका कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। भाई रेडियन और स्टेरेडियन ये हमारा हो गया स्टेरेडियन। इसके लिए अब हमारा जो मात्रक है पूरक मात्रक, ये हमारा पूरा का पूरा मात्रक इसमें कवर हो गया है। कोण और घन कोण को मिला करके हम लोग जो बना देंगे वो फिजिक्स में 100% जो हमारा मात्रक है वो कवर हो जाएंगे। अब हम फिजिक्स में जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इन सभी मात्रकों को हमेशा ये सब का यूज होता रहेगा। कौन ड्राइवल है, कौन पूरक है, कौन व्युत्पन्न मात्रक है, ये सब आएगा। अब इसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, भाई सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम जान लेते हैं यानी मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली, प्रणाली भाई मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली हम देखते हैं। मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली, मात्रकों की प्रणाली के बारे में हम देख लेते हैं। तो अभी हम लोग जो होते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट जब भी हम पढ़ते हैं कहीं कभी हम यूज देखते हैं कि हमारा जो होता है कि कहीं मीटर में, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फीट में, आजकल जनरली ये सब यूज होता रहता है। तो इसलिए इसके बेस पे हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारा होता है यानी जो प्रणाली होती है मात्रकों की वो हमारी बेसिकली 3 होती है। एक हमारा होता है CGFPS, FPS यानी FPS प्रणाली यानी सिस्टम, FPS। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा CGS, CGS। और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है MKS। ये 3 प्रणाली हमारी होती है। इन तीनों प्रणाली के बाद जो हम पढ़ते हैं इसके लिए एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो होता है FPS, FPS यानी प्रणाली यानी FPS प्रणाली या FPS सिस्टम। ऐसा इसमें हमारा होता है एक होता है द्रव्यमान यानी हमारा कहते हैं मास, और दूसरा हमारा होता है लेंथ यानी कहते हैं लंबाई, लंबाई हमारा हो गया। दूसरा हमारा होता है टाइम, टाइम यानी समय। तो द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड यानी पाउंड में, और लंबाई को फीट में, फीट, और टाइम को समय को सेकेंड में, सेकेंड में। ऐसा सिस्टम ऐसा सिस्टम, ऐसी मात्रकों की ऐसी प्रणाली जिसमें हम F मतलब फीट, फीट मतलब लेंथ को फीट में, मास को P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड यानी समय को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। तो उस
सिस्टम ऑफ प्रणाली को हम कहते हैं एफपीएस। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम, यानी सबसे पुराना प्रणाली है। इसको हम एक और कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ये ब्रिटिश के समय से ही ये चला आ रहा है और आज के समय में और भी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हम जब भी बर्थडे मनाते हैं, केक खरीदे जाते हैं, तो उस केक को हम पाउंड में ही खरीदते हैं, तो वो पाउंड एफपीएस सिस्टम का है। और आजकल जो ज्यादातर कंस्ट्रक्ट यानी ज्यादातर जमीनें जो बिकती हैं वो ज्यादा स्क्वायर फीट में बिकती रहती हैं, तो वो भी हम एक सिस्टम यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम का। टाइम मतलब सेकंड होता है। नेक्स्ट हम करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो हमारा दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम यानी सीजीएस सिस्टम को सिस्टम मतलब प्रणाली होता है, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं द्रव्यमान मतलब हुआ मास, और हमारा क्या हुआ लेंथ यानी लंबाई हमारा हो गया, और तीसरा हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया टाइम मतलब समय। तो द्रव्यमान मतलब होगा ग्राम जीएम यानी ग्राम में, और इस लंबाई सेंटीमीटर यानी सेमी इक्वल टू सेंटीमीटर, समय को सेकंड में यानी सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम ऑफ प्रणाली यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हम द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। और सी बार होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, और यस मतलब होता है सेकंड। तो ये हमारा हो गया सीजीएस सिस्टम। तीसरा जो हमारा होता है एमकेएस या इसी को एसआई कहते हैं, एसआई सिस्टम। फिर यहां से हमारा हो गया द्रव्यमान, ये हमारा हो गया द्रव्यमान यानी मास। दूसरा हमारा हो गया लेंथ मतलब लंबाई। तीसरा हमारा हो गया टाइम मतलब समय। तो इसका मतलब हो गया द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसा सिस्टम ऑफ प्रणाली, ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। तो एक बार और हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हम सबसे बेसिक चीजें पढ़ते हैं। ये जो सिस्टम है ये फिजिक्स का इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट हम स्टार्टिंग का है। इसके बारे में बेसिक चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आते हैं एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मात्रक जो हमारा होता है वो मात्रक हम फिजिक्स में यूज करते हैं। मात्रक तीन प्रकार का होता है, मोल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ दी यूनिट्स। पहला फंडामेंटल यूनिट, डिराइवल यूनिट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। तो मूल मात्रक जो होता है वो खुद ही एक में एक मात्रक होते हैं, वो किसी अन्य चीज से मिलकर के बने नहीं होते, इनसे बाकी सभी मात्रक बनता है। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, ये हमारा होता है 7 होता है। पहला है द्रव्यमान यानी मास, दूसरा है लंबाई यानी लेंथ, तीसरा हमारा है समय यानी टाइम, चौथा हमारा है ताप यानी टेम्परेचर, पांचवा हमारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, छठवां हमारा प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको ल्यूमिनेक्स भी कहते हैं, और सातवां जो हमारा पदार्थ की मात्रा मोलों में यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। भाई व्युत्पन्न मात्रक जो हमारा होता है वो हमारा होता है 2 या 2 से अधिक एक प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के
मूल मात्रकों से जो बनता है, फंडामेंटल यूनिट से बनता है, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी टू आर मोर देन सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ड्राइवल क्वांटिटी। तो ड्राइवल क्वांटिटी जैसे एरिया क्षेत्रफल, अगर हम किसी रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को लें तो यानी आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, तो दो लंबाई मिलकर के एक नई एरिया यानी एक नई क्वांटिटी, एक नया मात्रक बनाए जिसको हम कहते हैं एरिया। वेग हमारा हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन हमारा एक हो गया, विस्थापन एक लंबाई हो गया, समय एक पैनल मूल मात्रक हो गया। दो मूल मात्रक मिलकर के एक नया मात्रक बनाए वेग व्युत्पन्न, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा बल हुआ, हमारा कार्य हुआ, शक्ति हुई, जितने भी ज्यादातर होते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा हमारा हुआ पूरक। पूरक मात्रक के बारे में जानने से पहले ये हम जानते हैं कि जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है और मूल मात्रक है, ये पूरा का पूरा 99% फिजिक्स के मात्रकों को कवर करता है। लेकिन जब हम पूरक मात्रक पढ़ेंगे तब जाकर के फिजिक्स में जितने सारे मात्रक या हम यूज करेंगे उन सबका यूज हो जाएगा, जिसमें पूरक मात्रक में एक कोण होता है यानी एंगल, दूसरा होता है घन कोण सॉलिड एंगल। अगर हम इसका मेजरमेंट देखते हैं, मात्रक इसमें यूनिट करते हैं, तो इसका रेडियन होता है और इसका स्टेर रेडियन होता है। तो घन कोण, तो दो हमारा पूरक मात्रक, घन कोण यानी एंगल, सॉलिड एंगल, और कोण मतलब एंगल। इसके बाद हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। मात्रक तो पढ़े तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी होता है, यानी मात्रकों की प्रणाली होती है। अलग अलग प्रणाली हम यूज करते हैं। अलग प्रणाली कैसे यूज करते हैं, जैसे हम देखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अदर है, मीटर अदर है, क्वांटिटी बदल जाती है। इसी प्रकार से हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। जो सिस्टम ऑफ प्रणाली है वो 3 टाइप की होती है। एक मैंने बताया एफपीएस सिस्टम, एक मैंने बताया सीजीएस सिस्टम, एक मैंने बताया एमकेएस सिस्टम। इसके बाद सीजीएस एफपीएस के सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। एफपीएस सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है, ये सबसे पुराना, और ये ब्रिटिश सिस्टम है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रिटिश के समय में यूज होता था। तो एफपीएस का मतलब होता है यानी द्रव्यमान को पाउंड में, लेंथ को फीट में, और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रणाली को हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। दूसरा आते हैं हम, दूसरा आता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली यानी द्रव्यमान को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट को, ऐसे सिस्टम प्रणाली को हम कहेंगे सीजीएस सिस्टम। तीसरा हमारा आता है एमकेएस। एमकेएस यानी एसआई, जो जनरली इस समय में सब मोस्टली यूजेस किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो एमकेएस सिस्टम को यूज किया जाता है। जैसे द्रव्यमान को यानी मास को किलोग्राम में, लंबाई को, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ प्रणाली को हम कहते हैं एमकेएस। ये हमारा था क्विक रिवीजन। अब हम इसका एक जो टॉपिक था, टॉपिक यूनिट के बारे में हम जनरली जो चीजें थी, बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है डायमेंशन की जो बात करते हैं, विमा की, विमा के बारे में हम पढ़ेंगे। और विमा जो है उसमें आता है बहुत ही जो है कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन आईआईटी में भी रहता है, एक क्वेश्चन जो है आपके नीट के एग्जाम में भी रहता है। तो जो बच्चे नीट या आईआईटी के एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए काफी है। एक बार ये देखने के बाद 100% मैं कह सकता हूं कि आप लोग जरूर डायमेंशन का एक क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं।